क्या है ना कि हिडन इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो सकते हैं, बट ये ऐसे कॉलेजेस के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे जिसका नाम हो सकता है या तो आप सुने हो या फिर ना सुने हो। अगर ना सुने हो तो बहुत बढ़िया बात है। आज के इस वीडियो में समझोगे कुछ ऐसे कॉलेजेस के बारे में जो कि बहुत टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बहुत इनका पब्लिसिटी नहीं हुआ या फिर एडवर्टीजमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से हो सकता है ना सुने हुए हो। बट अगर सुने भी हुए होगे तो शायद जिस तरीके का इनका लीग है, जिस तरीके के प्लेसमेंट्स है ओवरऑल कॉलेज लाइफ ऑफर करते हैं, शायद उन चीज़ों के बारे में मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स को ना पता हो अनटिल एंड अनलेस आप डीप डाइव करके कॉलेजेस के बारे में सर्च कर रहे हो। और इस वीडियो में हम ऑल ओवर द इंडिया के जितने भी कुछ ऐसे नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे कुछ आईआईटीज़ के बारे में भी, कुछ एनआईटीज़ के बारे में भी, कुछ ट्रिपल आईटीज़ के बारे में भी, कुछ जीएफटीआईज़ के बारे में भी। ऑब्वियसली अब आईआईटीज़ है तो भैया टॉप के तो होंगे ही, बट कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं जिसका नाम शायद आप जानते हो, लेकिन जिस तरीके के आईआईटीज़ है आपको वो नहीं पता होगा भैया कि अच्छा ये इस तरीके का आईआईटी है। जैसे चलो पहले आईआईटी के साथ चालू करते फिर बाकी और इंस्टीट्यूट्स के ऊपर जाएंगे। और इसमें हम बात करें आईआईटी इंदौर की। हम जानते हैं आईआईटीज आज के डेट में 3 फेजेस में खुले हैं। एक फर्स्ट जनरेशन आईआईटी जो आपके पुराने टॉप 7 आईआईटीज हुआ करते थे, ओल्डेस्ट 7 आईआईटीज। फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन ऑफ आईआईटीज 2008-10 के आसपास खुले। फिर 2016 के आसपास थर्ड जनरेशन ऑफ आईआईटीज खुले। तो 2016 के आसपास 2014-15-16 में जो आईआईटीज खुले हैं इनका तो चलो ठीक है, अभी धीरे धीरे ग्रोथ देखना बाकी है। बट 2008-10 में कुछ आईआईटीज खुले जिन्होंने डिसेंट ग्रोथ जो दिखना चाहिए एक आईआईटी से वो दिखा है। बट ऐसे कुछ एक्सेप्शनल आईआईटीज भी हैं जो कहीं ना कहीं ओल्ड 7 आईआईटीज को टक्कर दे रहे हैं। और इनमें आईआईटी हैदराबाद का आपने नाम जरूर सुना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आईआईटी हैदराबाद का नाम नहीं, जैसा कि सुना आपने, आईआईटी इंदौर के बारे में बात कर रहे हैं। आईआईटी हैदराबाद तो एक्सेप्शनल तौर पे सामने आ जाता है भैया कि काफ़ी नया होने के बावजूद भी काफ़ी जो टॉप के आईआईटीज है उनको टक्कर दे रहा है। बट कहते हैं ना कि रेस में जो नंबर 1 पे चलता है वो कहीं ना कहीं दिख जाता है, बट नंबर 2 वाला आगे रहते हुए भी कहीं ना कहीं पीछे छुप जाता है। तो आईआईटी इंदौर भी वही हमारा सेकेंड जनरेशन में नंबर 2 का आईआईटी है, जो कि काफ़ी प्राइम लोकेशन में, बढ़िया से सिटी लोकेशन में सिचुएटेड है। सारी चीज़ें बढ़िया हैं, काफ़ी बढ़िया ग्रोथ, आपको काफ़ी बढ़िया कॉलेज लाइफ, सब कुछ बढ़िया देखने को मिलता है। तो एक नाम ये याद रखिएगा, आईआईटी इंदौर सेकेंड जनरेशन में अगर देख रहे हो तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया आईआईटी है, तो इसे नज़रअंदाज ना करें। एनआईटीज़ के बारे में अगर हम बात कर लें, देन यहाँ पे 2-3 एनआईटीज हैं। जैसे अगर आप बात कर लो एनआईटी, पहले अपने एनआईटी के साथ चालू करता हूँ, एनआईटी जमशेदपुर। बट ऐसा नहीं कि मेरा एनआईटी है मैं इससे पढ़ा हूँ तो ऐसा कुछ एक्सेप्शनल, इसे कुछ वैसा प्रायोरिटी प्रेफरेंस दे रहा हूँ। बट अगर आप ध्यान से देखो, इनके प्लेसमेंट्स देखो, ऐसे प्लेसमेंट के अलावा तो ऐसा रिसर्च कल्चर, कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बट प्लेसमेंट्स के हिसाब से देख लो टॉप 10 एनआईटीज के लिस्ट में आता। बट एनआरएफ के हिसाब से देख लो तो कहीं प्राइवेट कॉलेजेस इससे आगे निकल जाते हैं, टॉप 100 के लिस्ट से बाहर हो चुका है। तो इसके पीछे XYZ बहुत फैक्टर्स होते हैं। बट एनआईटी जमशेदपुर एक इंस्टीट्यूट हो गया। दूसरा एनआईटी सिलचर। एनआईटी सिलचर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब भी हम सुनते भैया नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी है तो उसके चक्कर में हमारे दिमाग में आता है अगर नॉर्थ ईस्ट में तो बढ़िया एनआईटी नहीं रहा होगा, जो कि एक एनआईटी सिलचर भी नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी पड़ता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे टॉप 15 के अंदर एनआईटी हमारा एनआईटी सिलचर आता है। इसी के साथ अगर आप बात कर लो एनआईटी दिल्ली, बहुत नया एनआईटी है। कुछ नए एनआईटीज हमारे खुले हैं जो कि अभी धीरे धीरे ग्रोथ दिखा रहे हैं। बट एनआईटी दिल्ली एक बहुत ही प्राइम लोकेशन में होने का एक नतीजा कह सकते हो। आईआईटी दिल्ली, डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी इनके कहीं ना कहीं रीजन में पड़ता है, जिसकी वजह से जो कंपनी जिधर विजिट कर रही हैं यहाँ पे विजिट कर जाती हैं, और एक प्राइम लोकेशन तो रीजन रहता ही है। तो एनआईटी दिल्ली एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि कितना नया होने के बावजूद भी कई सारे पुराने एनआईटीज को टक्कर देते हुए कहीं पीछे छोड़ चुका है। तो एनआईटीज में 2-3 एनआईटीज आपके पास हो गए। ट्रिपल आईटीज में अगर चलो तो ट्रिपल आईटीज में हमारे दिमाग में बस भैया कुछ ट्रिपल आईटीज रहते हैं। जैसे आपका हो गया ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी लखनऊ, ट्रिपल आईटी, अगर थोड़ा सा जोसा सीसब के बाहर भी चले जाओ देन ट्रिपल आईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बेंगलोर। थोड़ा और अगर जोसा के अंदर वापस आए देन ट्रिपल आईटी जबलपुर हो गया, ट्रिपल आईटी ग्वालियर हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स ब्लैंक पड़ जाते हैं। यहाँ पर एक नाम आता है भैया ट्रिपल आईटी हमारे वडोदरा का भी काफ़ी बढ़िया इंस्टीट्यूट है। कैंपस वगैरह में इनकी अभी थोड़ी दिक्कत चल रही है, हो सकता है कि बहुत समय से बात चल रही थी कि इनका खुद का कैंपस बनेगा। एक बार आप बात कर लीजिए इनके स्टूडेंट से, बनेगा तो कब तक बनेगा, इस साल मिलेगा, कब मिलेगा, वो आप बात कर सकते हो। कैंपस को लेकर कुछ चीज़ें चलते रहती हैं, बट ओवरऑल प्लेसमेंट्स, कोडिंग कल्चर काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिला है।
इसके अलावा अगर आप चलो जीएफटीआई में, ऐसे ट्रिपल आईटीज में और भी हैं, लेकिन ट्रिपल आईटी वडोदरा थोड़ा एक बेटर इंस्टीट्यूट बन के आता है, जिसकी वजह से इसे मैंने हाईलाइट किया। नेक्स्ट अगर आप चलते हो भैया ट्रिपल आईटी, एक भागलपुर का भी नाम ले लेता हूँ। ट्रिपल आईटी भागलपुर के पीछे ये दिक्कत हुआ है भैया कि 2017 में काफ़ी नया हमारा ट्रिपल आईटी खुला है, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि जितने भी नए ट्रिपल आईटीज खुले हैं उतना बढ़िया कुछ ग्रोथ नहीं दिखा है, तो ट्रिपल आईटी भागलपुर भी कैसा सा होगा। दूसरी बात कि बिहार का नाम जुड़ते ही लोगों को लगता है कि एक बिहार जो कि एग्रीकल्चर लैंड माना जाता है, और ट्रिपल आईटी जिसके लिए सूटेबल प्लेस होना चाहिए आईटी हब, तो वो हमें इसके आसपास के रीजन में देखने को नहीं मिलता, तो शायद उतना बढ़िया नहीं होगा। और जिस तरीके के कट ऑफ्स वगैरह गए हैं, कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, इसके ऊपर एक और इनका स्टूडेंट्स का एक और पॉइंट जुड़ जाता भैया कि पिछले साल जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स गए, बट अगर ध्यान से देखो पिछले साल प्लेसमेंट रिकॉर्ड सिर्फ ट्रिपल आईटी भागलपुर के गिरे नहीं है, मैक्सिमम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स के पिछले साल प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स गिरे हैं। ऐसे अगर देखो इनका जो पहला या दूसरा बैच ही जो पास आउट हुआ था, उनका ही 14 एलपीए का एवरेज पैकेज जा चुका था। फिर अगर उसके बाद बात कर ले, ट्रिपल आईटी भागलपुर ऐसा कुछ बहुत अजीब से लोकेशन में सिचुएटेड नहीं है, अपने ये भी सिटी में ही लोकेटेड है। वो बात अलग है कि ये जो सिटी मिलेगा आपको टियर 1 टियर 2 सिटी जैसा नहीं होगा, बट डिसेंट इनफ बिहार के हिसाब से ठीक ठाक सिटी है। स्टूडेंट्स की अगर मानो तो एक बढ़िया इसने प्रोग्रेस शो किया है। बाकी सारे कुछ ट्रिपल आईटी जिनको अपने खुद के कैंपसेज मिलने अभी भी बाकी हैं, उसके कंपैरिजन में अगर आप देख लो, देन ट्रिपल आईटी भागलपुर का अपना खुद का कैंपस मिल चुका है, काफ़ी बढ़िया डिसेंट फाइन इनफ कैंपस है। तो उस हिसाब से ट्रिपल आईटी भागलपुर का एक एक्सेप्शनल नाम, हाँ हमारे टॉप के ट्रिपल आईटीज में नहीं आता है, बट स्टिल जिस लीग में हम इन्हें कंसीडर करते हैं उससे बाहर निकाल के इसको हाईलाइट करना जरूरी था। नेक्स्ट अगर बात कर ले भैया कुछ जीएफटीआई के बारे में, तो जीएफटीआई कहीं ना कहीं अगर आप चंडीगढ़ वाले रीजन से, पंजाब रीजन से हो, तो पेक चंडीगढ़ आपके दिमाग में आता होगा, और अगर आप बिहार झारखंड यूपी वाले रीजन से हो तो बीआईटी मेसरा आपके दिमाग में आता होगा। इसके अलावा जो इन रीजन के हैं आपके बिहार झारखंड यूपी और उड़ीसा वगैरह हो गया, मतलब मोस्टली बिहार झारखंड और इनके आसपास के कुछ स्टेट्स, इनके लिए पेक चंडीगढ़ के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स जब तक सर्च नहीं करते तब तक आइडिया नहीं मिलता, और जो ऊपर के हैं उनके लिए बीआईटी मेसरा जब तक पता नहीं करोगी। तो हालांकि ये अपना कंफ्यूजन आपस में निपटा लीजिए। ये हमारे दोनों टॉप के हमारे पास जीएफटीआईज हैं, और इनमें भी अगर रैंकिंग देनी हो देन पेक चंडीगढ़ थोड़ा बेटर माना जाता है बीआईटी मेसरा से। इसके बाद अगर आप बात कर लो भैया कि अगर हम चलते कुछ और जीएफटीआई, तो दो जीएफटीआई को लेकर स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है। एक है ट्रिपल आईटी आपका भुवनेश्वर और ट्रिपल आईटी नया रायपुर। सबसे बड़ा कंफ्यूजन भैया कि ये ट्रिपल आईटी आपका नाम से ट्रिपल आईटी है, बट ये ट्रिपल आईटी नहीं है, जीएफटीआई है। हालांकि कुछ और ट्रिपल आईटी हैं जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ट्रिपल आईटी दिल्ली, जो कि ट्रिपल आईटी है बट जोसा सीसैप के थ्रू नहीं मिलते, तो इन्हें हम चलो ठीक है अलग समझ के चलते हैं, हमारे नॉर्मल ट्रिपल आईटी से अलग है। स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन बन जाता है भैया ये ट्रिपल आईटी नया रायपुर और भुवनेश्वर तो हमारे जोसा सीसैप से ही मिल रहा है, तो ये तो ट्रिपल आईटी के लिस्ट में होना हुआ, बट ऐसा नहीं है, ये आपके जीएफटीआई की लिस्ट में आपको मिलेगा, और दोनों ही नंबर 3 एंड नंबर 4 के जीएफटीआईज कह सकते हो। ठीक है, तो इनको लेकर अपना कंफ्यूजन दूर रखिए। अगर आईआईटी रैम अहमदाबाद वगैरह देख रहे हो देन आपका सिविल के लिए एक बढ़िया डिसेंट ऑप्शन बन जाता है। एनआईएएमटी रांची, जिसके बारे में बहुत से स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, क्योंकि इनका सीएससी वगैरह के कट ऑफ से अगर बाय डिफॉल्ट बहुत से इंस्टीट्यूट्स को देखते हो कि जिसका सीएससी का सबसे बढ़िया वैसे वैसे हम देख लेते हैं, तब शायद आपको एनआईएमटी रांची उतने टॉप में ना दिखे, बट अगर मेटलर्जी से देखते हो एनआईएमटी रांची मिडिल एनआईटीज को टक्कर देता है। तो मेटलर्जी अगर ऑप्शन देख रहे हो देन एनआईएमटी रांची इज द बेस्ट थिंग फॉर यू एट लेस रैंक, लो रैंक। और अगर आप बात कर लो भैया थोड़ा बाहर चलते हैं, जोसा सीसैप के बाहर चलो, नॉर्थ इंडिया से कवर करते हुए आते। पेक चंडीगढ़ का हमने नाम ले लिया, एक जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू यूआईटी चंडीगढ़ का नाम ले सकते हो, लेकिन यूआईटी चंडीगढ़ के साथ केस ये है कि कुछ स्टूडेंट्स यूआईटी चंडीगढ़ का नाम सुने ही नहीं होते हैं, जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग का नाम नहीं सुने होते, उनके हिसाब से भैया एक डिसेंट फाइन इनफ इंस्टीट्यूट है। बट जो सुने होते हैं उनके लिए थोड़ा हाइप अप हो जाता है, भैया पंजाब यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट है तो काफ़ी बढ़िया होगा, उतना नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट्स का इतना ये रहता है कि जितना हमने सुन रखा है हाइप अप ज़्यादा हो गया, उस लेवल का नहीं है, लेकिन ठीक है डिसेंट फाइन इनफ इंस्टीट्यूट। अब वो आपकी गलती की एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा सेट करके जाते हो, कुछ फॉल्स वगैरह आपके, क्योंकि दिक्कत है ना कि इससे इंस्टीट्यूट का इमेज हैम्पर होता है, तो वो चीज़ें ध्यान दीजिए कि आप इंस्टीट्यूट का रियल प्लेसमेंट डेटा जो भी चीज़ें वो चेक करके जाइए, एक्सपेक्टेशन प्रैक्टिकल लेकर जाइए। थोड़ा और अगर नीचे आओ तो आपको पटियाला में आपका थापर देखने को मिल जाएगा।
थापर के बारे में ऑब्वियसली बहुत लोग जानते हैं, बट प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बहुत बढ़िया, ये एक चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलो LNMIIT जयपुर, जो जयपुर राजस्थान वगैरह रीजन से उन्हें तो पता होता भैया, लेकिन बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है नॉर्मल हमारा एक प्राइवेट कॉलेज है, बट ऐसा नहीं है। LNMIIT जयपुर का खासकर इनके CSIT ब्रांच का प्लेसमेंट्स बहुत बढ़िया है। इसके बाद अगर आप देख लो, देन आप अगर देखते हो जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप हमारे नोएडा में पड़ता है, जेपी नोएडा के नाम से भी हम इसे जानते हैं, काफ़ी बढ़िया इंस्टीट्यूट है। अगर आप चलते हो भैया दिल्ली NCR रीजन में, तो DTU NSCUT वगैरह तो आप जानते ही हो। इसके बाद हमारा एक काउंसलिंग होता है GGS IPO, जो दिल्ली NCR रीजन के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होता है, बट बाकी सारे स्टूडेंट्स उनके लिए बता दूं USICT या USIT जो इनका नाम है, नंबर 1 का बहुत बढ़िया इनका गवर्नमेंट एक GGS IPO के अंदर इंस्टीट्यूट पड़ता है। नंबर 2 और नंबर 3 के ऊपर चले जाओ MSIT महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, काफ़ी बढ़िया इंस्टीट्यूट है भैया। इसके बाद अगर थोड़ा और देखो HBTU कानपुर। अब HBTU कानपुर ऐसा इंस्टीट्यूट है कि यहाँ भी अगेन मिक्स्ड ओपिनियंस आएंगे स्टूडेंट्स की तरफ से। सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि HBTU कानपुर बहुतों को लगता है आज भी एक बहुत ज़्यादा, मतलब जो इनका एक समय पे लीग हुआ करता था वैसा सा इंस्टीट्यूट है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा इनका लीग या कह सकते हो, या तो ये थोड़े से डाउनग्रेड हुए हैं या फिर इनके कंपैरिजन में बाकी और कुछ इंस्टीट्यूट्स कुछ ज़्यादा ग्रो कर गए हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स का कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रहता है, बट अगेन कुछ जब हम ऐसी सी बातें सुनते हैं कि भैया थोड़ा नीचे गिर गया, तो कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरा देते हैं। उनके लिए बता दूं अभी भी HBTU कानपुर एक बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, आप इसे कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले भैया, देन थोड़े गुजरात साइड चलो, आपका DAIICT गांधीनगर हो गया। थोड़ा अगर आप महाराष्ट्र के साइड चलो, आपका COEP पुणे हो गया, VIT पुणे हो गया, MIT WPU वगैरह देख सकते हो। डिसेंट फाइन इनफ इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें, केमिकल अगर करना है देन ICT मुंबई देख सकते हो। कुछ आपका PICT पुणे हो गया, VJTI मुंबई हो गया। नेक्स्ट अगर हम कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात कर ले, तो अब चलो थोड़े से यूपी के अंदर हमने बात कर लिया। AKTU काउंसलिंग के अंदर ऐसे कुछ एक्सेप्शनल से तो नहीं है जिनके बारे में आपने नहीं सुन रखा होगा, बट उनके लिए बता देता हूं जिनका लगभग लाख से 2-3 लाख रैंक के बीच में, वो AKTU काउंसलिंग जरूर देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, AKTU के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिए थे, इनफैक्ट आउटसाइड यूपी स्टूडेंट्स ऑल्सो 1 से 3 लाख रैंक के बीच में, देन AKTU के अंदर आपको कुछ ना कुछ जो रैंक को जस्टिफाई कर सके वैसे इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे। झारखंड के अगर अंदर आते हो, देन यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा भैया BIT सिंदरी, और NIMT रांची के बारे में हमने शुरू में बात कर लिया। BIT सिंदरी एक ऑप्शन लेकर चल सकते हो। इसके बाद अगर आप चलते हो, BIT सिंदरी एक ऑप्शन नहीं, काफ़ी बढ़िया इंस्टीट्यूट है, लेकिन ये सिर्फ जस्ट फॉर झारखंड कैंडिडेट्स है। वेस्ट बंगाल में चलते हो, देन वेस्ट बंगाल में आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगा। जादवपुर ऐसे बाकी ऑल ओवर इंडिया के लिए भी, लेकिन 90% रिजर्वेशन वेस्ट बंगाल के लिए, तो आपके लिए एक सूटेबल ऑप्शन बनता है। बाकी कुछ फाइन इनफ डिसेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात कर ले, देन IEM कोलकाता हो गया, HIT हल्दिया हो गया, HIT कोलकाता हो गया, ये सारे इंस्टीट्यूट्स आप देख सकते हो। बिहार के अंदर चलें, देन ऐसा कोई एक्सेप्शनल इंस्टीट्यूट नहीं है जिसके बारे में आपको ना पता हो। IIIT भागलपुर जो था उसके बारे में हमने थोड़ा हाईलाइट शुरू में कर लिया, बट एक इंस्टीट्यूट है जिसका स्पेशल मेंशन लेना चाहूंगा, जो कि आपका BIT पटना है। अगर आप BIT मेसरा किसी एक्सटेंशन कैंपस में एडमिशन लेना भी चाह रहे हो, जो स्टूडेंट्स ROI वगैरह इससे जो भी कन्विंस्ड है BIT मेसरा के एक्सटेंशन कैंपस में लेना चाह रहे हैं, तो इनमें BIT पटना हो गया, देवघर हो गया, जयपुर हो गया, इसके अंदर BIT पटना थोड़ा एक एज लेकर निकलता है, तो उस हिसाब से BIT पटना आपके पास एक ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट अगर आप चलते हो भैया मध्य प्रदेश वगैरह के अंदर, देन मध्य प्रदेश में आपके पास कुछ इंस्टीट्यूट्स थे जिसका नाम मैंने लिख रखा था। इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में मैं डे टू डे बेसिस पे बहुत फ्रिक्वेंटली वीडियोज में डिस्कस नहीं करता, तो इसका नाम लिस्ट से ही देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता भैया आपका SGS ITS इंदौर, दूसरा हो गया IIT DAVV इंदौर, तीसरा आपका JEC जबलपुर हो गया। और अगर कुछ देख लो प्राइवेट कॉलेज वगैरह देखना हो, LNCT भोपाल वगैरह देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले भैया, अगर थोड़ा और नीचे आ जाए, देन कुछ कर्नाटका वाले कॉलेजेस के बारे में बात कर लें। कर्नाटका वाले कॉलेजेस के बारे में बात करते हो, देन 2 कॉलेज बहुत स्पेशल मेंशन लूंगा, जो कि आपका अगेन बहुत पब्लिसिटी वगैरह इनकी होती नहीं है, तो उस हिसाब से आप ध्यान देकर चल सकते हो। एक इंस्टीट्यूट पड़ेगा आपका
आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और दूसरा इंस्टीट्यूट पड़ेगा भैया MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये दो इंस्टीट्यूट्स आप जरूर से जरूर ध्यान में रखिए, लेकिन ये मत गलतफहमी रखिए भैया कि जब कॉमेड के अंदर जा रहे हैं तो जब MS रमैया, आरवी कॉलेज इतने टॉप के हैं तो बाकी सारे पीछे वाले भी एटलीस्ट टॉप 5 में टॉप के ही होंगे। ये थोड़ा लीग से अलग हो जाता है। ऑब्वियसली टॉप 5-6 में बढ़िया इंस्टीट्यूट्स हैं कॉमेड के अंदर, बट इनके जो टॉप 2 हैं MS रमैया और आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये थोड़े एक्सेप्शनल है। इसके अंदर भी मैं कहूंगा आरवी कॉलेज थोड़ा कुछ ज्यादा एक्सेप्शनल निकलकर काफी बढ़िया हमारे पास इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है। ऐसे अगर देखने जाओगे प्राइवेट के अंदर हमारे पास बिट्स पिलानी भी है, लेकिन ऑब्वियसली उसके बारे में हमें पता होता है। लेकिन बिट्स पिलानी के बारे में एक और मेंशन करूंगा कि लोगों को लगता है भैया बिट्स पिलानी का 2 एक्सटेंशन कैंपस, आपका बिट्स हैदराबाद और बिट्स गोवा, हो सकता है स्टूडेंट्स को लगता है बिट्स पिलानी के लीग का नहीं होगा, बट जितना इनके स्टूडेंट से बात करोगे तीनों ही ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत कम ज्यादा ही नहीं, लेकिन मतलब इतना एडजस्ट करते हुए आपका हैदराबाद और गोवा कैंपस भी काफी बढ़िया कैंपस माना गया है। एक्सटेंशन कैंपस जैसा आपको फील नहीं होगा, बोला जाता है इक्वली इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस देने की कोशिश की जाती है इन दोनों कैंपसेस को भी। हर कैंपस अपने आप में थोड़ा सेपरेट हो जाता है। अब पिलानी कैंपस मेन कैंपस है तो वो थोड़ा एज मिलेगा उससे, लेकिन अगर देख लो आपका कैंपस किस एरिया में लोकेटेड है, थोड़ा शहर से दूर देखने को मिलेगा। पिलानी के पास ये थोड़ी दिक्कत है। अगर आप चले जाओ हैदराबाद और गोवा, दोनों काफी नए कैंपस है, तो पिलानी से आपको बेटर कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह मिल जाएगा। गोवा में अगर जाते हो थोड़ा चिल लाइफ वगैरह मिल जाएगा। हैदराबाद में जाते हो तो एक नॉर्मल डिसेंट सा सिटी लाइफ आपको मिल जाएगा, शांति वगैरह चाहिए। तो ये अपने अपने इनके तीनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। बाकी प्लेसमेंट पैकेजेस वगैरह तीनों में ही बढ़िया हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात कर लें तो साउथ इंडिया में हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूट जैसे केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनमें भी कुछ इंस्टीट्यूट्स पढ़ते हैं। बट इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में हम मैं पर्सनली डे टू डे बेसिस पे मैं डिस्कस नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी ऑडियंस जिस तरीके से रिक्वेस्ट करती है उस हिसाब से रिसर्च चलता है। तो जो स्टूडेंट्स इन एरिया से बिलोंग करते हो, देन आप अगर आपके स्टेट में कोई ऐसा एक्सेप्शनल इंस्टीट्यूट या फिर ऐसे, इस वीडियो में ऑब्वियसली बहुत से इंस्टीट्यूट्स का नाम छूटा होगा क्योंकि सिर्फ इतने इंस्टीट्यूट्स नहीं है, लेकिन कुछ जो बहुत हाईलाइटेड इंस्टीट्यूट्स है उनका नाम मैंने लेने की कोशिश किया है। बाकी इंस्टीट्यूट्स जिनका आपको नाम याद आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उन इंस्टीट्यूट्स के बारे में कुछ बता सकते हो। तो यही सारी कुछ चीज़ें थी, जो कुछ टॉप के इंस्टीट्यूट्स थे उसका नाम हमने लिया आज की इस वीडियो में। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जिस किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो कि इस टॉपिक के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। लेकिन अगर भैया इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है, आपको अगर मुझसे 1-on-1 गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर चीज़ें डिस्कस करनी है, जाननी है, समझनी है, पूछनी है, तो आप हमारे दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग में रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर अपना दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।